वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज इस जर्नी में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आई हूँ जो आप सभी की एनर्जी पर बेस्ड है। आगे पढ़ने से पहले एक गुजारिश करूँगी कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी भावनाएं और आप जैसा फील कर रहे हैं वो भी साझा कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं। आज से क्योंकि अब ये महीना 4/4 पोर्टल हो चुका है, तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि अब आपकी एनर्जी किस तरह की रह रही है और आपने जो अपने ऊपर काम किया हुआ है उसका क्या परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहा है। यदि आप काफ़ी टाइम से खुद को बैलेंस करने को और ख़ुद को हील करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब आप पहले से काफ़ी बैलेंसिंग ऊर्जा पे आ चुके हैं। मतलब अब आपकी एनर्जी उतनी अधिक लो नहीं होती है जितनी पहले हो रही थी। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से, जैसे ईश्वर आपको बता रहे थे, जैसे आपको माँ काली के संकेत मिल रहे थे, तो आप धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। पूरी तरह नहीं भी हुए हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को संभाल रहे हैं। काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि आप में पहले से काफ़ी अंतर आया हुआ है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि माँ आपके साथ हर समय है, वो आपको हर पल में संभाल रही है। जितनी बार आप रोए उतनी बार आपके अंदर की जो नेगेटिविटी थी उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया, उसको निकाल दिया। उसके बाद जो आपके पास बचा वो थी आपकी पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव होकर के वहाँ पर को अब रहने लगे। मतलब अब आप पहले से बेहतर होने लगे। आपको लगा कि नहीं, ये ऐसे जीवन नहीं चलेगा, हमने अपने जीवन पे आगे बढ़ना है और बेहतरी के साथ आगे बढ़ना है। आप अपनी यात्रा से डिटैच नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप उस यात्रा के सही मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप काली के नज़दीक जा रहे हैं तो काली आपको हर बार सही रास्ते की ओर ले जा रही है। वो आपको कहीं पर भी भटकने नहीं दे रही है। अब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अब पहले की तरह ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी समय अगर हो भी रही है, किसी समय आप ओवर थिंकिंग में चले भी जा रहे हैं, तो आप एक समय आपका ऐसा आ रहा है कि जब आप बिल्कुल शांत हैं, विचार शून्य है। विचार शून्यता का मतलब क्या है? विचार शून्यता अगर आप में आ रही है तो आप देखेंगे कि आप जो अपने चक्रास पर काम कर रहे थे वो चक्रास आपके बैलेंस होने लगे हैं। अगर आप विचार शून्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके चक्रास पर काम होना शुरू हो गया है। आप चक्रास की जो एक्टिवेशन की एनर्जीज को आप महसूस कर पाएंगे। मैं एक दिन लाऊंगी कि जब चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो किस तरीके की के चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन आप महसूस कर पाएंगे। आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है, जो आप एक अलग चीज़ जो हो रही है वो आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आपके चक्रास पर काम होना शुरू हो गया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सहायता कौन कर रही है? स्वयं काली माँ कर रही हैं, स्वयं शिव शक्ति कर रहे हैं। वो आपकी सहायता कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अगर आपके चक्रास पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और आप अब बैलेंस हो रहे हैं तो आप किसी समय ऐसा भी महसूस करेंगे कि आप बहुत खुश हैं, बेवजह है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। आपने कोई कारण उसका निर्धारित नहीं किया है, लेकिन आप खुश हैं। आप इस तरीके से कहना चाहिए कि अपनी लो एनर्जी में नहीं है और आपको अपनी खुशी का भी पता नहीं है, पर आपको खुशी हो रही है। तो क्या है? इसका मतलब है कि ईश्वर आपके बिल्कुल करीब है। ईश्वर जब आपके करीब आते हैं तो एक ऐसी खुशी का एहसास होता है जिसका आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन आपको खुशी ज़रूर होती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, आप बड़ी प्यारी सी सुगंध महसूस कर रहे हैं।
वो सुगंध आपको चारों तरफ से घेर ले रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है क्यों आ रही है। तो मतलब क्या है, मतलब ईश्वर आपकी ओर है, आपके पास है, वो इस यात्रा में आपकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन महसूस आप कब करेंगे? महसूस आप तभी करेंगे जब आपके चक्रास पर आपका काम अच्छा हो रहा है और आप ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं और उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई निर्णय है, कोई फैसला आपने लेना है, तो आप उस फैसले को बेझिझक ले रहे हैं। उसी फैसले पर पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता था। आप सोचते थे कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, मतलब एक दुविधापूर्ण स्थिति आपकी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब आप दुविधा में नहीं फंस रहे हैं। यदि आपने किसी विषय पे कोई निर्णय लेना है तो आप बेरोक-टोक उस निर्णय को ले रहे हैं। रोक टोक लगाने वाला कौन था? रोक टोक लगाने वाला आपका ही मन था। लेकिन आप अपने मन को संयमित करके फैसला ले रहे हैं कि हाँ, ये काम अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब आप अपने आप को दुविधापूर्ण स्थिति में नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका रूट चक्र बैलेंस होने लगा है। तो क्योंकि देखिए, ये जो एक, मैं इसको 4-4 पोर्टल से शुरू क्यों किया था? 4-4 पोर्टल से इसलिए शुरू किया था क्योंकि जो ये ऊर्जा है, ये आपको बैलेंस की ओर को लेकर के आ रही है। साथ ही ये भी बताना ज़रूरी है कि ईश्वर आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं, वो सही मार्ग की ओर आपको ले जा रहे हैं। बस प्रयास आपका है कि क्या आप उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनकी गाइडेंस को सुनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो आपको संकेत दे रहे हैं? क्या वो आप जानने को तैयार हैं? या फिर आप अभी भी उन्हीं भूल भुलैया वाली दुनिया में ही भटक रहे हैं कि हाँ, आज आपका पार्टनर आपको चेस कर रहा है, आज आपको याद कर रहा है। आपको इस यात्रा को सही दिशा में ले जाना है, जहाँ ईश्वर आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बार ईश्वर पर विश्वास करके इस यात्रा में सही दिशा में चलने का प्रयास कीजिए। आपको जानना है, जानिए, क्योंकि वो आपका मन जब भटकेगा तो तब आप जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टनर कैसा है, क्या है। लेकिन आपको उस भूल भुलैया से बाहर निकलना है और आपको वास्तविक चीज़ जाननी है। वो ये है कि आपको इस यात्रा में कैसे चलना है, कैसे ईश्वर की अनुभूति को महसूस करना है। पार्टनर का तो क्या है, वो तो आ ही जाएगा सही समय पर, वो अपने आप आएगा। और वो तभी आएगा जब ईश्वर चाहेंगे, और अब भी तभी आएगा जब ईश्वर चाहेंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या है, एक अंतर ये होगा कि यहाँ पर आप जब अपने आप को पूरी तरह बैलेंस करेंगे तो यहाँ समय कम लगेगा, वहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो ये निर्णय आपको खुद करना है। लेकिन ये मैं ज़रूर महसूस कर पा रही हूँ कि जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, वो काफ़ी बैलेंस हैं और वो सही गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा कि आप इस महीने में क्या महसूस कर पा रहे हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद।